अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब्स और क्यूब रूट को डिस्कस किया था कि हम क्यूब कैसे फाइंड करते हैं और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम उसी क्वेश्चन 3 को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। कुछ पार्ट्स आई थिंक 4-5 पार्ट्स हम कल कर चुके थे। आज मैं फर्दर जो पार्ट्स हैं वो आज करवाता हूँ आपको। अ, उसमें जो आज के पार्ट्स हैं उनमें हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स हैं। उसमें हमारे पास न्यूमरेटर भी इन्वॉल्व है और डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व है। विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स जो हैं लाइक नेचुरल नंबर्स जो हैं तो उनके हमने कल स्क्वायर रूट जो है क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट किए हैं। तो बेटा इनके क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? आई थिंक 3 नंबर्स हैं जिनके हम जो फ्रैक्शन हैं उनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। उनमें से 2 मैं करवाऊंगा और एक आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। बेटा जो फर्स्ट वन है क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट है 125 डिवाइडेड बाय 4096। बेटा इसमें हमने ऐसा करना है कि हमने न्यूमरेटर की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और डिनोमिनेटर की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एंड देन चेक करना है कि जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं क्या वो सारे फैक्टर्स 3 टाइम्स रिपीट हुए हुए हैं या नहीं। अगर सारे फैक्टर्स 3 टाइम रिपीट हुए हुए हैं इट मीन्स उनका जो क्यूब रूट है वो एग्जिस्ट करेगा, अकर करेगा। अदरवाइज उनका क्यू रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा जब मैं सबसे पहले न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करता हूँ तो हमारे पास न्यूमरेटर है 125। अब बेटा 125 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? अब देखें इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ 5। अब 5 जो हमारे पास ऑड नंबर है, जब लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर होगा इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर इसका लास्ट डिजिट 5 है तो आप बेटा इसको 5 पे डिवाइड स्टार्ट कर दें। इसको जब मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो 125 डिवाइडेड बाय 5 will get 5 2s are is 10। 12 minus 10 is 2। 5 को नीचे ले आएं, ये हो जाएगा 25 एंड 5 5 ज़ार इज 25। आपके पास क्या आंसर आएगा? जब 125 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 25। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और ये हो जाएगा 25। अब बेटा 25 अगेन 5 पे डिवाइड होता है तो 5 पे डिवाइड करेंगे एंड विल गेट 5 बिकॉज 5 5 ज़ार इज 25। अब 5 को अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास होंगे 5 5 5, दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 जो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। सिमिलरली ये हो गई हमारे पास न्यूमरेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा हम जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 4096। अब बेटा इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज 6 और 6 इवन नंबर है और इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। इसकी फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4096 को 2 पे। वी विल गेट 2 2 ज़ार इज 4। 4 माइनस 4 इज 0। इस 0 को ऊपर ले जाते हैं, तीन तब को डिवीजन आती होगी। अब 9 नीचे आएगा तो 2 4 ज़ार इज 8 एंड 9 माइनस 8 इज 1। अब 6 को नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ ये बन जाएगा 16। 2 8 ज़ार इज 16। इसको डिवाइड करने के बाद जब 2 पे डिवाइड होगा विल गेट 2048। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 2048। अब इसी तरह बेटा मैं 2048 को फर्दर इसका देखें लास्ट डिजिट वो 8 है, इवन नंबर है, अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसको मैं अगेन 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2048 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट टू 1 ज़ार इज 2। 2 माइनस 2 इज 0। ये 0 अगेन इसी तरह ऊपर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 नीचे आएगा। 2 2 ज़ार इज 4। 4 माइनस 4 इज 0। अब 8 नीचे आएगा तो 2 4 इज ज़ार इज 8। यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप क्या लिख लेंगे 2 पे डिवाइड करूँगा विल गेट 1024। इसी तरह बेटा मैं डिवाइड करते करते यहाँ पे 1 तक आ जाएंगे। ये जो हमारे पास होंगे ये सारे क्या होंगे? दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4096। अब बेटा इनको काउंट करते हैं हमारे पास कितने 2 हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास ये 12 2s हैं। अगर इनको मैं 3 3 के उसमें लिखूँ पावर में लिखूँ तो 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा 2 पावर 3। 1 2 3 यहाँ से भी आ जाएगा 2 पावर 3। 1 2 3 यहाँ से भी आ जाएगा 2 पावर 3 और ये 1 2 3 2 पावर 3। अब बेटा 125 चेक करें 5 पावर 3 के फॉर्म में है और जो 4096 के फैक्टर्स हैं वो सारे 2 पावर 3 2 पावर 3 2 पावर 3 के फॉर्म में हैं। इट मीन्स इसका जो क्यूब रूट होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अकर करेगा।
अब बेटा 125 को मैं कैसे लिख सकूंगा इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पावर 3, जैसा मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। इस तरह 409 को कैसे लिख सकेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 4096। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा कि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है क्यूब रूट फाइंड करना। तो अप्लाइंग बोथ साइड या टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट वी विल गेट, यहाँ पे भी क्यूब रूट आ जाएगा और बेटा यहाँ पे भी क्यूब रूट आ जाएगा। अब हम कल बता चुके हैं आपको कि क्यूब अगर सिर्फ क्यूब आ जाता है इसका मतलब है पावर 3, लेकिन अगर वो कहते हैं कि क्यूब रूट अप्लाई करें तो उसका मतलब है कि पावर क्या अप्लाई करनी है, आपने 1/3 अप्लाई करनी है। या इस तरह लिखा जाता है इसको क्यूब रूट को, या ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज़ योर क्यूब रूट बोथ साइड। इसका मतलब होता है कि पावर 1/3 हो। अब बेटा ये पावर जो है ये इस न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में जितने भी टूज़ हैं इन सब पे भी होगी। इन सब पे इसलिए होगी बेटा कि इन सारे टूज़ के बीच में अगर देखें रिलेशन जो है वो ये जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का है। अगर ये सारे प्रोडक्ट में हैं मल्टीप्लाई में हैं तो आप हर टर्म पे इंडिविजुअली वो पावर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब टूज़ के बीच में प्लस या माइनस होता फिर मैं अप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है जो कि है तो फिर हम हर टूज़ पे इंडिविजुअली इस पावर को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो ये न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इन सब पे भी होगा। जब इन सब पे होगा तो बेटा ये 3 और 1/3 उसमें क्या होंगे, कैंसिल, यू विल गेट 5। यहाँ पे भी इस तरह होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएंगे। अब इन सब टू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ार इज़ 4, 4 2 ज़ार इज़ 8, 8 2 ज़ार इज़ 16 एंड योर आंसर इज़ 5/16। सो बेटा जो 5/16 है बेसिकली दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय 4096। तो जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनका क्यूब रूट हम इस तरह फाइंड करेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इसका मैंने एक पार्ट कराया हुआ है, तो बाकी जो दो पार्ट्स हैं उनमें से लेट मी चेक, यस एक पार्ट में करवाया है लेकिन वो इसमें पिक्चर में नहीं लिया गया, ये है हमारे पास प्लेट लिया गया है। सो क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट ये है, जो ये वाली पिक्चर है, पिक्चर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। तो ये दो पार्ट मैंने क्वेश्चन 3 के करवाए हैं। ये हमारे पास है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हमारे पास क्या है 27 डिवाइडेड बाय 2744। तो बेटा 2744 की फैक्टराइजेशन हमने की है प्राइम फैक्टराइजेशन, और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दी है। 27 की हमारे पास आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 क्यूब। तो 27 का क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है। और जो 2744 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसमें टूज़ भी 3 टाइम आए हैं और 7 भी 3 टाइम आया है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल है। सो 27 को मैं लिखूंगा 3 क्यूब और 2744 को लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। अब ये तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट फाइंड करना है 27 डिवाइडेड बाय 2744 का। तो क्यूब रूट जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो हाँ यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी क्यूब रूट मैंने ले ली है इस साइड की, और इस साइड की मैंने यहाँ पे भी क्यूब रूट ले ली है। अब इस क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर आपके पास क्या होगी 1/3। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है पावर 1/3 में। अब बेटा न्यूमरेटर पे भी ये पावर अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पे भी ये पावर अप्लाई होगी। लेकिन जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें दो नंबर्स हैं और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो इट मीन्स जब इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पावर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। यहाँ पे न्यूमरेटर पे अप्लाई और यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों पे सेपरेटली अप्लाई। अब बेटा ये जो 3 और 1/3 है आपस में क्या हो जाएंगे, सारे कैंसल आउट। ये कैंसल आउट, आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे ये कैंसल आउट, यू आर लेफ्ट विद 2, यहाँ पे भी कैंसल आउट, यू आर लेफ्ट विद 7। अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 2 और 7 का प्रोडक्ट है, तो 2 7 ज़ार इज़ 14। सो आपका जो क्यूब रूट होगा 27/2744 का वो होगा 3/14 एंड दिस इज़ योर आंसर।
तो बेटा ये इसका क्यूब रूट है। अब जो क्वेश्चन 4 और 5 है उसमें भी बेटा हमारे पास क्यूब रूट्स ही है, लेकिन क्वेश्चन की जो उन्होंने डिमांड की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये जो चीज़ है बेटे बेसिकली क्या चीज़ है कि क्यूब रूट ऑफ 1000। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट को पावर 1/3 मैंने लिख दिया है। अब इस 1000 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो 1000 को अगर मैं 10 पे डिवाइड कर दूं, 10 100 जार 1000 आएंगे, फिर 100 को दोबारा 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 10 जार इज 100। अब 10 को दोबारा 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 1 जार इज 10। तो आपके पास बेटा इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किस फॉर्म में होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 3 टेंस हैं, इसको मैं लिखूंगा 10 पावर 3। एक और बात इसको हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो 10 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इनकी जो पावर्स हैं बेसिकली वो क्या है, 1 1 है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों 10 बेसिस जो है वो 10 10 हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 10 पावर 1 ये वाला, फिर प्लस 1 ये वाला, फिर प्लस 1 ये वाला, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 इज 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 3। और ये जो होल पावर 1/3 है ये एज इट इज़ अपनी जगह पे। अब बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे एक पावर है 3, दूसरी पावर है 1/3। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 न्यूमरेटर में है और ये 3 डिनोमिनेटर में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 10। तो 10 जो है बेसिकली वो क्यूब रूट है 1000 का। इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू क्यूब रूट ऑफ -125। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपने -125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बेटा क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि अपने पावर क्या प्लग कर देनी है, 1/3। तो ये इसकी पावर। अब मैंने इस -125 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो आप पॉजिटिव नंबर के फाइंड करते हैं। आप इसके नेगेटिव साइन को एक साइड के लिए 1 मिनट के लिए इसको साइड पे कर दें, सिर्फ 125 के फैक्टर्स फाइंड कर दें। तो 125 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, यह जाएगा 5 2 जार इज 10 और 12 माइनस 10 इज यूर 2, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 5 इज 25। सो दिस इज यूर आंसर। तो 125 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 25। अब 25 को अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 5 ज़र 25, और इस 5 को अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 5 इज़ 1। तो ये जो 5 5 5 आ जाएंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी +125 की। तो -125 की क्या होगी, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 125 आता है या नहीं आता। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों के साइंस को मल्टीप्लाई करता हूँ कि आया इन तीनों के साइंस को मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन आता है या नहीं आता। तो चेक कर लेते हैं बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज योर प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज योर माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा। और 5 5 जार इज 25 एंड 25 5 जार इज 125। यस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -125। सो -125 की जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब बेटा इन तीनों -5 की जो पावर है वो बेसिकली 1 1 है। इनकी बेसिस -5 -5 -5 और पावर इनके 1, तो बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, तो -5 पावर 1 + 1 + 1 यू विल गेट -5 पावर 3। अब बेटा पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यू विल गेट -5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 3 और 1/3 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, बिकॉज एक 3 आपका न्यूमरेटर में है और दूसरा 3 आपका डिनोमिनेटर में है, तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद -5। तो बेटा ये जो -5 है बेसिकली दिस इज द क्यूब रूट ऑफ -125, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको वो कह रहा है कि ए क्यूब की वैल्यू है 729, तो वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज 729। आपने फाइंड करना है ए। तो बेटा अगर हमें गिवन है ए क्यूब की वैल्यू,
अब इस ए क्यूब से बेटा हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? हमारा टारगेट ये है कि इस ए से जो इसकी पावर है 3, इस 3 को रिमूव करना है। तो बेटा अगर क्यूब है तो क्यूब किससे रिमूव होगी? क्यूब रूट से रिमूव होगी। अगर ये स्क्वेयर होता तो स्क्वेयर की पावर किससे रिमूव होती है? स्क्वेयर रूट से रिमूव होती है। ये क्यू रिमूव होती है क्यूब की पावर क्यूब रूट से, बिकॉज क्यूब की पावर होती है 3 और क्यूब रूट की पावर होती है 1/3। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वापस में रिमूव होके ए पावर 1 आ जाता है। सो हमने क्या करना है? इससे एक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मुझे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मुझे इधर भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड पे क्यूब रूट लूँगा तो ये 3 और ये 1/3 बस में कैंसिल हो जाएंगे, विल लेफ्ट विद ए। अब ए तो लेफ्ट साइड से तो ए आ गया है, लेकिन राइट साइड पे 729 का क्यूब रूट है। तो बेटा 729 के पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा और चेक करूँगा कि ये हमारे पास क्यूब के फॉर्म में आते हैं या नहीं आते हैं। 3 से स्टार्ट किया है तो 729 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 729 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 2 को नीचे ले आते हैं तो 3 4s are is 12, 12 minus 12 is 0। अब 9 को नीचे ले आते हैं, 3 3s are is 9। जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा बेटा, यू विल गेट 243। अब 243 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 8s are is 24, 24 minus 24 is 0, 3 को नीचे ले आते हैं, 3 1s are is 3। यहाँ से आ जाएगा 81, 81 को दोबारा 3 पे डिवाइड करेंगे 27, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1। सो ये जो बेटा आपके पास इस साइड पे जो चीज़ें आ जाएंगी वैल्यूज़, दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 721। तो हमारे पास कितने थ्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 थ्रीज हैं। अब इनमें से पहले थ्रीज होंगे उनको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3, इनको लिख सकता हूँ 3 पावर 3। अब बेटा इन दोनों की पावर्स क्या हमारे पास क्या है? 3 3 3 है। तो अगर दोनों की पावर्स 3 3 है, इट मीन्स 729 का जो क्यूब रूट है वो एग्जिस्ट करता है या वो अकर करेगा। सो अब इस पे हमने क्या करना है? ये पावर अप्लाई करनी है होल पावर। होल पावर जब अप्लाई होगी तो पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों के पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यू विल गेट 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और यहाँ पे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब बेटा इन दोनों पे इसलिए सेपरेट सेपरेट लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जो बेस में आपके पास जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट है। अगर इनके बीच में बेटा प्लस या माइनस होता तो इन दोनों पे ये पावर अप्लाई ना होती। ये कब अप्लाई होगी? जब इन दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल हो या डिवाइड का सिंबल हो तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर इस नंबर के बीच में प्लस या माइनस होता तो ये पावर दोनों पे सेपरेटली अप्लाई ना होती। तो सेपरेटली अप्लाई कर दी है, कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अब बेटा चेक करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 से 729 आता है या नहीं आता। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 729 आता है, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। देखें 9 9 ज़र 81, अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 ज़र इज़ 9, 9 8 ज़र इज़ 72। यस, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। बेटा ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 की आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। कल इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अपनी जो कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, उनको कंप्लीट कर लें। अभी तक मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी चेक करवाई है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक कॉपी नहीं चेक करवाई है, चाहे वो मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं। बेटा जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट करें और मुझसे चेक करवाएं ताकि जो आपकी गलतीज़ हैं या मिस्टेक्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।